हाउ टू स्कोर 100+ इन योर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3। आज इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और इसके साथ में आप लोग देखेंगे क्रैश कोर्स के बारे में, कैसे आप इन बच्चों के दिनों को यूटिलाइज करके आपकी एग्जाम को, चाहे आप बिगिनर भी हो तो भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कूपन कोड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज हम फाइनेंशियल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस का पोस्टमार्टम करने वाले, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि प्रोफेशनल नॉलेज में करना क्या है। देखो, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, जब जाके आप दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस पार्ट समझ पाएंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस लिखा हुआ है। अवेयरनेस मतलब जो डे टू डे करंट एक्टिविटीज होती है उसके बारे में आप अवेयर हो या नहीं हो, फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा के बारे में। और वहीं आप प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में देखेंगे तो नॉलेज के बारे में बात करी जाती है विच इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रोफेशन के बारे में बात करी जाती है। तो आई होप आपको ये डाटा तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें करंट वाला पार्ट ज्यादा आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस दैट इज आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 में। प्रोफेशनल नॉलेज में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ज्यादा डेटा आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, आरबीआई सर्कुलर्स करने हैं या नहीं करने हैं। अच्छा, ये बताओ कि आरबीआई सर्कुलर्स किसके लिए होते हैं? पब्लिक के लिए होते हैं, बैंक्स के लिए होते हैं? ऑब्वियसली बैंक के लिए होते हैं। तो बैंक उनको प्रोसेस को फॉलो करता है, जैसे कि अगर एटीएम का कुछ सर्कुलर आया तो बैंक उस गाइडलाइन को फॉलो करेगा, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर आरबीआई है। आरबीआई गाइड कर रहा है बैंक्स को और बैंक फिर इसको कॉमन पब्लिक में अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स आरबीआई सर्कुलर्स किसके लिए होते हैं? बैंक्स के लिए। अब आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो बैंक के अंदर, तो आपको इसका अपडेट होना जरूरी है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। दैट्स वाई आरबीआई सर्कुलर्स आप लोगों को करना है प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर। आई होप ये आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई सर्कुलर्स आप लोगों को जरूर करना है। अब कितने मंथ्स का करना है ये अभी हम देख लेते हैं एक बार। देखो, आरबीआई सर्कुलर्स आप लोगों को करने हैं लास्ट 3 मंथ्स के। लास्ट 3 मंथ्स कब से कब तक का हो जाएगा? जून, जुलाई, अगस्त में भी इंक्लूड कर लो आप इसमें। इसके अलावा आपको इतने ही आरबीआई सर्कुलर्स नहीं करने, क्योंकि आपका प्रोफेशन यही है और इसमें जो भी पुराने भी डेटा आए आप लोगों को करने। बट अब उसको कैसे करा जा सकता है प्रॉपरली? जनवरी से लेकर मई तक के इंपॉर्टेंट डेटा कर लो आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड। सारे सर्कुलर्स करने की जरूरत नहीं है, आप खाली इन पे ध्यान दो। हमारे क्रैश कोर्स के अंदर भी इन्हीं पे ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक जो भी डेटा अपडेटेड है लाइक फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब चीजें अलग हो जाएगी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट अलग आ जाएगा। दैट्स वाई आप लोगों को क्रैश कोर्स से हेल्प मिलने वाला इन बच्चों के दिनों में, क्योंकि एक आरबीआई सर्कुलर के मंथली सर्कुलर को 2 दिन में हम लोग इजीली कवर कर लेंगे। 2 दिन आप उसके एमसीक्यू लगाओ, 100 एमसीक्यूज आप लगाएंगे वहां पर। गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों का एक फ्री यूट्यूब सेशन मैम ने लिया है, आप लोगों ने आई होप देखा होगा ढंग से, और उसी के अकॉर्डिंग आपके 2-3 क्वेश्चंस तो एग्जाम में पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होती है, दैट्स वाई ये इसके अंदर आएगी। आपको प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस को एग्जैक्ट समझ लो, सारे डेटा एक साथ मत करने की कोशिश करो। फाइनेंशियल अवेयरनेस इनमें थोड़ा सा बाद में टाइम देना, पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए आरबीआई सर्कुलर्स, देन आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर आपको रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में करना है, सेबी, आईआरडीए, और उसके अलावा सिडबी, इन सब के बारे में और उसकी सब्सिडरीज के बारे में आप लोगों को देखना है प्रॉपर वे में, कब लॉन्च हुई थी, किस एक्ट के अंडर हुई थी, कौन सी कमिटी ने लॉन्च करी है, और क्या मोटो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये सब चीजें आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में करना है। ठीक है। अब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिटेल बैंकिंग करना है, रिटेल एसेट वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, फॉरेक्स वाला भी करना है, एनआरआई बैंकिंग वाला पार्ट भी इसी के अंदर करना है। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ जनरल बैंकिंग के ऊपर पूरा डिटेल कर लो, जैसे कि लॉकर का ऑपरेशंस, एटीएम्स का, करंट अकाउंट्स, वेराइटीज ऑफ अकाउंट्स, उनके क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, जो आप डे टू डे आपको बैंक में काम करना पड़ता है, उसका डिटेल आप अच्छे से कर लो। उसका डेटा आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ में क्रैश कोर्स के साथ में ही। इंपॉर्टेंट एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे, देखो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 90 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इंपॉर्टेंट कमिटीज कर लो, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के बारे में भी करके जाओ। ठीक है। इसके अलावा ट्रेड फाइनेंस, डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और यूनियन बजट, ये डेटा आपको कवर करने कितने दिन में? 10 डेज में कवर कर लो इनको। इसको आपको 10 दिन में कवर करके चलना है। अब हम देख लेते हैं क्रैश कोर्स के बारे में। क्रैश कोर्स में आप लोग अगर बेसिक से भी प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि इन बचे हुए दिन को अच्छे से यूटिलाइज करके स्केल 2 का आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सपना पूरा कर सकते हो, या आप करना चाहते हो स्केल 3 का, तो आप कूपन कोड GT80 लगाना है आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कोर्स के ऊपर, तो फ्लैट 80% का ऑफ हो जाएगा एक्स्ट्रा, और आपको 999 समथिंग में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, तो आप लोगों को जो एनरोल्ड कैंडिडेट्स है आप लोगों को उसके अंदर मॉक टेस्ट डेली लगाना है। हर दिन एक नया टेस्ट अनलॉक होगा लेटेस्ट फाइनेंशियल्स के साथ, मतलब आरबीआई सर्कुलर्स इनके डेटा के साथ में। तो आपको डे टू डे डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, इसी से आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। आपको लेक्चर्स देखना है
और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। ये आपका रूटीन होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 10 डेज प्रॉपर वे में। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9977206520 पर। अभी हम मॉड्यूल देख लेते हैं वेबसाइट पर कि आपको कैसे एक्जैक्टली क्रैश कोर्स में हेल्प मिलने वाला है और कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो इजीली। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं करी है या कर चुके हो तो अदर पार्ट्स में कैसे 100+ स्कोर करना है, ये स्ट्रेटेजी अभी हम सेशन में देखने वाले। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पर कोर्स दिख जाएगा। आप लोगों को उसके अंदर क्या करना है, आपकी क्लासेस जैसे आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, बाय नाउ करेंगे और कूपन कोड आप लोगों को लगाना है GET80 लगाना है कूपन कोड। एंड देखो इसकी स्पेशल क्लासेस में अब क्या है, जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस डिटेल में करने वाला पार्ट था वो सब हटा दिया जाएगा। स्टैटिक पार्ट का कैप्सूल चल रहा है आप लोगों का, वो प्रॉपर्ली कर लो, गवर्नमेंट स्कीम प्रॉपर्ली कर लो। और इसकी कल मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेने वाला हूँ, अभी तक आपको सर मैम्स पढ़ा ही रहे, तो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ 2-3 घंटे में। आपके पूरे बेसिक पार्ट रीजनिंग क्वांट को लेकर हम लोग क्लियर कर लेंगे, सो दैट कि आप लोग 20 मिनट में हर सेक्शन में प्रॉपर 15 मार्क्स सिक्योर कर पाए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप ट्राई करेंगे तो बेसिक ही आएगा इसके अंदर। आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 से तो बहुत कम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो अगर आप करते हैं इनको तो इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अभी देखिए इसका मॉड्यूल पूरा अपडेटेड है, आपको फुल कोर्स का भी एक्सेस रहेगा, तो आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप इसमें जाके आपका फुल कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। ऑलराइट, अभी इसका पूरा स्पेशल क्रैश कोर्स का आपका मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। अभी इसमें आपकी प्रोफेशनल की स्पेशल 10 दिन की क्लासेस अपडेट होने वाली है। तो देखो सारे ये वाले पार्ट्स तो आपको क्लियर करने ही है, मतलब आरबीआई सर्कुलर्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, अकाउंट गाइडलाइंस, इन सब के ऊपर एमसीक्यूज भी अपडेट होने वाले, तो एमसीक्यू आप लगाओ तो उसी से आपका रिवीजन होगा प्रॉपर वे में। ऑलराइट, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की अदर सब्जेक्ट्स में क्या चेंजेस हुए। देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, लास्ट ईयर क्या हुआ था आपकी एग्जाम में, अभी तक है ना 20 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स लगता था 20 क्वेश्चन में, तो अब टाइम आप लोगों को बढ़ा दिया गया इधर साइड में। तो ऑब्वियसली आपका जो लेवल रहेगा थोड़ा सा अपर साइड रहेगा अब लास्ट ईयर से, तो थोड़ा सा अपर साइड में रहेगा। इसके सिलेबस प्रॉपर अभी कल हम लोग क्लास में करने वाले हैं, तो सेशन को तो कोर्स को एनरोल जरूर करना और अपने इन बचे हुए दिनों को प्रॉपर यूटिलाइज करो। एग्जैक्ट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये 10 दिन प्रॉपर पढ़ाई कर ली तो अगर आप बिगिनर भी हो तो आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वांट के अंदर आप लोगों का और रीजनिंग के अंदर इन तीनों में क्या कर दिया इन्होंने, 20 मिनट्स का स्लॉट कर दिया 15 मिनट्स की जगह। तो दैट मीन्स आपका थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। कुछ एग्जैक्ट पैटर्न है जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपकी रीजनिंग में आप कोडिंग और अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी कर लो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये सारा पार्ट इसका मॉड्यूल पूरा कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे कोर सेक्शन में। तो आप लोग मेक श्योर कि कल का सेशन मिस ना करें। कल 2 से 3 घंटे का हमारा क्लास रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस में आप लोगों को पूरा उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करा जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है बचे हुए दिन में। ठीक है, और एक और चीज, आप लोग एग्जाम से कुछ दिन पहले ट्राई कीजिएगा कि आपको ऑफ मिल जाए तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एग्जाम टाइम के क्योंकि एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले जो आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके माइंड में सेटल्ड रहेगा और आपका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होने वाला है। ये छोटा सा चेंजेस था। देखो अगर आप नॉर्मल पढ़ते हो डे टू डे, अभी भी 10 दिन भी पढ़ते हो खाली, तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, इसमें 15 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो इसमें है ना 15 मार्क्स ला सकते हो। डिपेंड करता है इंग्लिश आपका, इंग्लिश तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपका अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आप 15 मार्क्स ला सकते हो, 15+ भी ला सकते हो, और नॉर्मल होगा तो भी 7-8 तो आप लेके आ जाओगे। इतना तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि बैक टू बैक कौन सा आईबीपीएस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लेवल का पूछा जाएगा। और प्रोफेशनल नॉलेज में आप लोगों को टाइम लगेगा, एग्जैक्टली बताऊं मैं आप लोगों को, तो देखो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको आरबीआई सर्कुलर्स करने में देखो 4 दिन में आप आरबीआई सर्कुलर सारा कर लोगे, इतना ऑर्गेनाइज हमारी क्लासेस चल रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स 2 लेक्चर में आप कर लोगे, एक ही दिन में कर सकते हो इजीली। रेगुलेटरी बॉडीज, इनके ऊपर 5 सेशंस बने, 5 सेशंस आपने डेडिकेटेडली देख लिए, तो आप ये वाला पार्ट तो इजीली कवर कर लोगे। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, रिटेल एसेट्स और एनआरआई और फॉरेक्स वाला पार्ट, ये आप प्रॉपर वे में कर लोगे 5 दिन के अंदर। और वीकेंड आने वाले, देखो अभी आपकी छुट्टी आने वाली है, इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडेज आने वाली है, अभी बीच में 2-3 हॉलीडे और आएंगे, तो आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कर लो। आपका सपना पूरा हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट ऑफिसर में। और इसका लेवल इतना टफ नहीं होता है, मार्क माई वर्ड्स, इतना लेवल टफ नहीं होगा। आप 100 आराम से सिक्योर कर सकते हो। बेसिक कैंडिडेट भी हो तो इजीली क्रैक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज आप लोगों का हो जाएगा 2 दिन के अंदर, ये भी 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अप्रॉक्स आप 10 दिन का स्ट्रैटेजी बनाते हो तो प्रोफेशनल नॉलेज परफेक्ट वे में कर लोगे। हाँ, वन मोर थिंग, आप लोगों को मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। मॉक टेस्ट 1 by 1 अनलॉक हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का इसके अंदर आरबीआई सर्कुलर्स अपडेट हो रहा है। वी डू नॉट वांट कि आपको रिपीटेड डेटा मिले इसके अंदर, राइट, क्योंकि 90 क्वेश्चंस होते हैं। 90 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली डिजाइन करना, हमारे एक्सपर्ट्स डिजाइन कर रहे हैं उसी चीज को, आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दे रहे हैं। और कुछ चीजें टेलीग्राम चैनल पे भी आती है आप लोगों के लिए, तो टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मॉक टेस्ट आप लगाओ और डेली लेक्चर्स देखो क्रैश कोर्स के, और मॉक टेस्ट लगाओ। ये आपका एजेंडा होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। आई होप आप लोगों को ये फैक्ट्स सारे क्लियर हुए होंगे।
और कुछ भी क्वेरी हो 9977720620 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू, रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। चलो अच्छे से प्रिपरेशन करो, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस।